डियर स्टूडेंट, ध्यान देंगे। आज हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट का स्टार्टअप करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन या ऑर्थोग्राफिक व्यू के नाम से भी जाना जाता है। समझते हैं कि ऑर्थोग्राफिक व्यू क्या होता है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं। प्रीवियस 2 साल का क्वेश्चन अगर आप निकाल के देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। तो आपको यहाँ से डिफरेंस भी आते हैं कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में डिफरेंस लिखने के लिए वो भी 2 से 3 बार पूछ लिया गया है। तो समझते हैं सब होता क्या है। तो यूनिट 2 हम लोग स्टार्टअप आज कर रहे हैं किसका, यूनिट 2 का, जिसका नाम है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। और व्यू, या कभी कभी इसको ऑर्थोग्राफिक व्यू में बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑर्थोग्राफिक ठीक है। ये होता क्या है समझते हैं, बहुत ही केयरफुली हमको समझना पड़ेगा कि 3 डायमेंशनल फिगर को, यानी कोई 3D आपके पास फिगर है, उसको 2 डायमेंशनल में रिप्रेजेंटेशन करना ऑर्थोग्राफिक कहलाता है। अब कहिएगा सर 3 डायमेंशनल होता क्या है, 2 डायमेंशनल क्या होता है, इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। क्या है? मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हम बना लेते हैं, देखिएगा थोड़ा सा जल्दी से। ये ऑब्जेक्ट हम बना लिए, ठीक है। इसके बाद 3 डायमेंशन होंगे, लेंथ होगा, विड्थ होगा और हाइट होगा। क्या होगा? लेंथ, विड्थ और हाइट होगा। इसको मान लेते हैं कि इसका लेंथ है, ये इसका हाइट है और ये इसका क्या है? विड्थ है, ठीक है ना। इसको L मानते हैं, इसको H मानते हैं, इसको B मानते हैं, ठीक है ना। तो इस फिगर में आपको इसका तीनों डायमेंशन दिख रहा है ना। एक ही फिगर में आपको तीनों डायमेंशन दिख रहा है, तो यह होता है आइसोमेट्रिक। जहां पर तीनों डायमेंशन एक ही फिगर में दिखता है तो उसको क्या बोलते हैं? आइसोमेट्रिक। लेकिन एक बार में आपको 2 ही डायमेंशन दिखे, लेंथ हाइट दिखे, नहीं तो हाइट विड्थ दिखे, नहीं तो लेंथ विड्थ दिखे। अगर एक बार में 2 डायमेंशन दिखे तो उसको बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक व्यू। अगर आपको ये फिगर दिया है और इसका बोला गया कि ऑर्थोग्राफिक व्यू आप ड्रॉ कीजिए, क्या ड्रॉ कीजिए? तो एक बार लेंथ और हाइट मिला के ड्रॉ कर सकते हैं, एक बार विड्थ और हाइट मिला के ड्रॉ कर सकते हैं, एक बार लेंथ और विड्थ, ये वाला, तो 3 बार ड्रॉ कर सकते हैं। तो तीनों ड्रॉ करने के लिए अलग अलग सेक्शन दे सकते हैं। अगर हम ये जूम करें कि हम देखने वाला काम यहां से करें, तो ये मेरा फ्रंट व्यू होता है। जहां से हम खड़े होकर देखते हैं वो मेरा क्या होता है? फ्रंट व्यू। जब यहाँ पे हम खड़े हो जाएंगे तो ये मेरा साइड व्यू हो जाएगा, और ऊपर वाला पोर्शन टॉप व्यू हो जाएगा। जब हम ऊपर से देखते हैं तो कोई चीज को क्या बोलते हैं? टॉप व्यू। तो अगर ये इसको हम फ्रंट व्यू माने, फ्रंट व्यू को F भी लिख देते हैं, तो ऊपर से देखेंगे तो क्या होगा? टॉप व्यू। इधर से देखेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? साइड व्यू। ये क्या होगा? साइड व्यू। अगर इसको फ्रंट व्यू मानिएगा
तो ये मेरा क्या होगा, लेफ्ट साइड में होगा। कौन सा साइड में होगा, लेफ्ट में ना है, तो ये कौन सा साइड में होगा, लेफ्ट साइड में। तो एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन जिसमें किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन करना ही क्या कहलाता है, ऑर्थोग्राफिक व्यू कहलाता है। अब इसमें देखिए कि ये फ्रंट व्यू में आपको क्या क्या चीज दिख सकते थे। फ्रंट व्यू में यही फिगर आपको दिखता, अरे यही ना दिखता जी। तो फ्रंट व्यू में क्या क्या दिखता है, लेंथ और हाइट, एल और एच का एक रेक्टेंगल दिखता। तो फ्रंट व्यू में क्या दिखता है, लेंथ गुने हाइट। याद करके रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। फ्रंट व्यू में क्या दिखता है बाबू, लेंथ एंड हाइट, ठीक है। साइड व्यू में क्या दिखता है, विड्थ गुने हाइट, विड्थ गुने हाइट। फ्रंट व्यू हो गया। साइड व्यू, साइड व्यू में क्या दिखेगा, विड्थ एंड हाइट, ठीक है, विड्थ हाइट। और ये टॉप व्यू है, ऊपर वाला व्यू को क्या बोलते हैं, टॉप व्यू। ये वाला टॉप व्यू होगा। टॉप व्यू में क्या दिखेगा, विड्थ गुने लेंथ, ये लेंथ है, ये क्या है, विड्थ है। तो लेंथ गुने क्या, विड्थ। अब तीनों को अलग अलग फिगर में दिखाए, लेंथ अलग दिखाए, विड्थ अलग दिखाए, तो उसको उसी को क्या बोलते हैं, ऑर्थोग्राफिक व्यू। तो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड, टॉप व्यू। टॉप व्यू में आपको क्या क्या दिखेंगे, होगा विड्थ गुने लेंथ, विड्थ एंड लेंथ, ठीक है ना। तो एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन जिसमें किसी ऑब्जेक्ट के हर एक डायमेंशन को अलग अलग, यानी पूरे के पूरे डायमेंशन को 3 ग्रुप में बांट दिया गया, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। और हर एक व्यू में 2 ही डायमेंशन दिखता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोग्राफिक व्यू या ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। इतना बात समझ में आ गया। ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि फ्रंट व्यू में कौन कौन सा पार्ट दिखेगा, टॉप व्यू में कौन सा दिखेगा, साइड व्यू में कौन सा दिखेगा। एक चीज और समझना है, जब हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं ना, तो हम छाया लेते हैं। प्रोजेक्शन का शुद्ध हिंदी होता है छाया। क्या करना, छाया। तो जब इस पे टॉर्च बांधेंगे तो ऊपर वाला का छाया नीचे बनेगा, इसका छाया उधर बनेगा और इसका छाया पीछे बनेगा। तो छाया बनाते समय एक चीज माइंड में रखिएगा, यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे, इसी प्रकार से ना लाइन आएगा और यही मिलके क्या बनाएगा, हमको छाया बनाएगा और प्रोजेक्शन बनाएगा ना। एक लाइन यहाँ से होगा, एक लाइन यहाँ से होगा और एक लाइन यहाँ से होगा। जब आप सबको मिलाइएगा इसी प्रकार से छाया आपको दिखेगा, इसी प्रकार से ना दिखेगा आपको। ये रेक्टेंगल दिखेगा टॉप व्यू पर, तो इसमें पूछा जाता है कि ये नीचे जो पेपर रखे हो जाएगा उसी पे इसका फोटो बनेगा। तो उस केस में ये लाइन का नाम होता है प्रोजेक्टर लाइन या प्रोजेक्शन लाइन। इसको प्रोजेक्टर बोलो, प्रोजेक्टर्स बोलो या प्रोजेक्शन लाइन बोलो। प्रोजेक्टर बोलने या प्रोजेक्टर लाइन बोल दिए। ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा जाता है कि ये जो प्रोजेक्शन लाइन है आपस में क्या है, पैरेलल है। आपस में क्या है, पैरेलल है। अगर यहाँ पे कोई सीट रखते तो उसको कैसा छेदता, परपेंडिकुलर है ना, पार करता। तो प्लेन के साथ, उसको स्क्रीन बोलो या प्लेन के साथ, वो कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। देखो ना यहाँ पर कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का ना, कितने का बनाएगा। तो याद करके रखेंगे,
जो प्रोजेक्शन लाइन होते हैं आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, और प्लेन के साथ क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये मेरा क्या हो जाता है, फ्रंट टॉप व्यू बनता। ये नीचे वाला व्यू क्या कहलाता, टॉप व्यू कहलाता। इसका इधर में क्या बनता, साइड व्यू बनता, और इसके पीछे में क्या बनता, फ्रंट व्यू बनता। समझ में आ गया ना। तो टॉप व्यू में क्या दिखता, आपको एक रेक्टेंगल दिखता, यहाँ पे रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल दिखता, अदर दूसरा कोई भी कंपोनेंट होता तो दूसरा दिखता। तो हमारे पास एक 3 डायमेंशनल फिगर दिया हुआ रहता है, और उसको देखकर हमको क्या बनाना पड़ता है, उसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। एक चीज और याद करके रखना है, फ्रंट व्यू का दूसरा नाम होता है, फ्रंट व्यू को क्या बोलते होगा, एलिवेशन। क्या बोलते हैं, तो अगर आपको क्वेश्चन में फ्रंट व्यू नहीं करके क्या बोलना है, एलिवेशन, तो आपको समझना है क्या, फ्रंट व्यू। टॉप व्यू का एक दूसरा नाम होता है लान। क्या नाम होता है, लान। ये सब चीज आपको माइंड में होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का डिफिनेशन लिखेंगे, और तब चल के इसको बेसिक कंसेप्ट को बनाएंगे, ताकि एग्जाम यानी जब हम कॉपी में रिवीजन करते हैं चीज हमको समझ में आ जाए, ताकि हम आगे के कंसेप्ट में कोई डाउट नहीं रह जाए, कोई दिक्कत। तो सबसे पहले हम लोग किसका, ऑर्थोग्राफी का डिफिनेशन लिख लेते हैं, और तब इसको हम बना लेंगे। इससे बहुत सारा कंसेप्ट मेरा क्लियर हो जाएगा। फिर आपको हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी दिखाते हैं कि इसी बोर्ड से 2 क्वेश्चन बन जाएगा, और तब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए, तो ऑर्थोग्राफी का हम लोग डिफिनेशन पहले लिख ले। क्या है ये, 2 डायमेंशनल पिक्चोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, यानी किसी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का 2 डायमेंशनल पिक्चोरिकल रिप्रेजेंटेशन करना क्या कहलाता है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहलाता है। इसमें देखिएगा, इसमें प्रोजेक्शन लाइन लिखेंगे, प्रोजेक्शन लाइन आर राइट एंगल टू प्लेन ऑफ द प्रोजेक्शन। ये चीज याद करके रखना। तो इस लाइन को हम फिर से लिख देते हैं कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के अंदर जो प्रोजेक्टर्स लाइंस होते हैं आपस में क्या कहलाते हैं, पैरेलल होते हैं, और प्लेन के साथ क्या बनाते हैं, परपेंडिकुलर बनाते हैं। प्लेन के साथ क्या बनाते हैं, परपेंडिकुलर बनाते हैं। तो ये चीज माइंड में आना चाहिए। तो पहले तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन लिख के आपको डैश दे देना है, और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का डिफिनेशन क्या लिख लेना है कि किसी भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहलाता है। फिर लिख देंगे एरो करके, इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन प्रोजेक्टर्स आर, प्रोजेक्टर्स का मतलब जानते हो ना, प्रोजेक्शन लाइन। प्रोजेक्शन लाइन को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टर्स। प्रोजेक्शन लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, आपस में क्या था, पैरेलल टू ईच अदर, एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर टू प्लेन। और प्लेन के साथ क्या बनाते हैं, परपेंडिकुलर बनाते हैं। कोई दिक्कत है, इसको नोट करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग लिख लिए होइएगा। अब हम लोग चलते हैं, पहला जो हम लोग पेज पढ़ रहे थे वहां पे इस चीज को देख रहे थे। इसमें एक समझने वाली चीज होती है, बहुत अच्छा चीज है। जैसे जो प्लेन ए है, इस प्लेन का हॉरिजॉन्टल प्लेन नाम होता है। जो प्लेन नीचे रहता है उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, और जो खड़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल। आप जानते हैं ना, प्लेन 2 होता है। आपको एक चीज और हम समझाते चले तो अच्छा रहेगा। समझ में है ना। तो इस प्लेन का नाम क्या होता है, वर्टिकल
प्लेन। इसको क्या बोलते हैं बुआ? इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल प्लेन। ठीक है, आ रहा है समझ में ना? इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल प्लेन। शॉर्ट फॉर्म में इसको वीपी बोलेंगे और शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलेंगे? एचपी। एक जूम कर लिए कि यहाँ पे हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, लिया था यही ऑब्जेक्ट रख दिए। कोई ऑब्जेक्ट रखती है, ठीक है ना? तो इस पर टॉर्च मारिएगा तो इसका फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा? यहाँ पे बनेगा। रेक्टेंगल कहाँ पे दिखेगा? यहाँ पे दिखेगा। और इसका टॉप व्यू कहाँ पे दिखेगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। तो एग्जाम में यह भी पूछता है कि टॉप व्यू कहाँ बनता है? टॉप व्यू कहाँ बनेगा भैया? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। तो हमेशा टॉप व्यू का रिलेशन किसके साथ रहेगा? टॉप व्यू कहाँ पे बनेगा? टॉप व्यू का दूसरा नाम क्या था? प्लान। प्लान कहाँ पे बनेगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन। कहाँ पे बनेगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। ये भी याद रहेगा। फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा? फ्रंट व्यू का दूसरा नाम क्या था? एलिवेशन। एलिवेशन कहाँ बनेंगे? वर्टिकल प्लेन पे। यानी वीपी पर क्या बनेगा? फ्रंट एफडी, फ्रंट व्यू। और एचपी पर क्या बनेगा? टॉप व्यू। याद रहेगा ना? तो एचपी का मतलब समझ में आ गया, वीपी का मतलब समझ में आ गया। एचपी, वीपी, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू। अब पूछता है कि साइड व्यू कहाँ बनेगा? साइड व्यू कहाँ बनेगा? तो यहाँ पे एक प्लेन रखते हैं परपेंडिकुलर, जो दोनों प्लेन का क्या होगा? 90 डिग्री से होगा। ये जो प्लेन दिख रहा है ना, इसका भी 90 डिग्री है, इसका भी 90 डिग्री है जी। तो दोनों प्लेन का परपेंडिकुलर है, तो इसको बोलते हैं प्रोफाइल प्लेन। क्या बोलते हैं? प्रोफाइल प्लेन। इसको क्या बोलते होगा? प्रोफाइल प्लेन। और प्रोफाइल प्लेन के ऊपर क्या बनता है? साइड व्यू। एग्जाम में पूछा जाता है कि साइड व्यू कहाँ बनता है? प्रोफाइल प्लेन पे। तो 3 को प्लेन पढ़ा दिए, हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, प्रोफाइल। समझ में आ रहा है ना? इसका जरूरत नहीं है अभी। तो फ्रंट व्यू कहाँ पे बनेंगे? वर्टिकल प्लेन पे। टॉप व्यू कहाँ बनेंगे? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। साइड व्यू कहाँ बनेंगे? प्रोफाइल प्लेन पे। याद रहेगा ना? इसको जहां पे है वहीं पे लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा। साइड व्यू, प्रोफाइल प्लेन, ठीक है। टॉप व्यू कहाँ पे? हॉरिजॉन्टल प्लेन। और फ्रंट व्यू वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन। इतना तो समझ में आ गया, कभी फंसेंगे नहीं। एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि एक ऐसा प्लेन जो हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन दोनों का क्या है? परपेंडिकुलर है, उस प्लेन का क्या नाम होगा? प्रोफाइल प्लेन। जो दोनों प्लेन का परपेंडिकुलर होगा उसको क्या बोलेंगे? प्रोफाइल प्लेन। ये सबसे ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे आपको, इस प्लेन से भी बन जाएगा। फ्रंट व्यू कहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं? वर्टिकल प्लेन पे। टॉप व्यू कहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। साइड व्यू कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं? थर्ड व्यू को, फ्रंट व्यू तो फ्रंट व्यू हो गया, सेकेंड व्यू क्या हो गया? टॉप व्यू। और थर्ड व्यू क्या हुआ? साइड व्यू। कोई दिक्कत? एक साल का क्वेश्चन हम लोग थोड़ा देख लेते थे, इसको छापते रहेंगे, कोई दिक्कत?
ये भी पॉइंट याद कीजिएगा, फ्रंट व्यू में क्या दिखता है, लेंथ और हाइट, साइड व्यू में क्या दिखता है, विड्थ और हाइट, टॉप व्यू में क्या दिखता है, विड्थ और लेंथ। प्रोजेक्शंस आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, प्लेन के साथ क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये सब विजुअलाइज क्या चीज है बाबू, आप जब तक इसको विजुअलाइज नहीं करोगे कुछ होने वाला नहीं। मेरे पास ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया, देख रहे हो ना, बोर्ड के द्वारा। इसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, द फ्रंट व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज शोन ऑन, क्वेश्चन पढ़िएगा, किस प्लेन पर, डैश डैश प्लेन। फ्रंट व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट शोन ऑन डैश डैश प्लेन, प्रोफाइल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, पैरेलल प्लेन। तो क्या होगा, फ्रंट व्यू अभी हम आपको बताएं कि कहाँ पे बनते हैं, वर्टिकल प्लेन पे। कहाँ पे बनते हैं, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, रटने से याद होगा। एक बार अगर समझ लिए पूरा चीज तो आप कभी भी, अब यहाँ पे फ्रंट व्यू रख के जाइएगा, वहां पे टॉप व्यू पूछ लेता जी, ये भी तो पूछ लेता ना जी। इसलिए रटने वाला चीज नहीं है। ये क्वेश्चन बना। दूसरे का क्वेश्चन देखिए, when the projectors are parallel to each other and also perpendicular to plane, the projection is called ऑर्थो। यानी आपस में पैरेलल होगा और प्लेन के साथ परपेंडिकुलर होगा तो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोग्राफिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्थोग्राफिक हो जाएगा। 2 क्वेश्चन हो गए। ये देखिए, ये क्वेश्चन और है, इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ईच प्रोजेक्शन व्यू रिप्रेजेंट हाउ मेनी डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रत्येक प्रोजेक्शन में कितने डायमेंशन को दिखाया जाता है। तो 2 गुण बताए, प्रत्येक यानी फ्रंट व्यू में 2 गो, साइड व्यू में 2 गो, टॉप व्यू में भी 2 गो। हिंदी में पढ़िएगा, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में प्रत्येक प्रोजेक्शन व्यू किसी वस्तु के कितने आयामों, आयामों को मतलब कितने भुजा को दिखाया जाता है, कितने को, 2 को। कोई दिक्कत है, 3 को बन गया, एक और बनेगा। द एडिशनल थर्ड व्यू ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जनरल फॉर सिंपल ऑब्जेक्ट। थर्ड व्यू किसको बोलते हैं, साइड व्यू को। 4 क्वेश्चन अभी हम लोग एक बोर्ड पढ़े हैं। कितना पढ़े हैं, एक बोर्ड, और उससे कितने क्वेश्चन बन गए, 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गए। समझ में आता है कंसेप्ट कितना ज्यादा जरूरत होता है। ये सब किसका देना है, कंसेप्ट का है, कि एक बार कंसेप्ट पढ़िएगा कंफ्यूजन नहीं होगा, क्वेश्चन बनेंगे। तो हम लोग इसको बना लेते हैं अपने कॉपी में भी, एग्जाम के समय जब हम इसको देखें तो मेरा कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ये भी नीचे वाला भी क्वेश्चन अगर मैं भी पूछा गया होगा, अगर नीचे वाला में जाते तो हो सकता है। आइसोमेट्री का क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, द प्लेन परपेंडिकुलर टू एचपी एंड वीपी, यानी वो प्लेन जो हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन दोनों का क्या है, परपेंडिकुलर है, उसको क्या बोलते हैं, अरे प्रोफाइल प्लेन अभी ना बताया है, जो दोनों प्लेन का क्या है, परपेंडिकुलर है। द प्लेन परपेंडिकुलर टू एचपी एंड वीपी इज कॉल्ड क्या, अभी डायग्राम में भी दिखाया था आपको कि इस प्लेन, ये प्लेन इससे साथ भी 90 बना रहा है, इसके साथ भी क्या बना रहा है, 90 बना रहा है। तो एचपी के साथ 90 और वीपी के साथ 90, कौन सा प्लेन बनाता है, प्रोफाइल प्लेन बनाता है। अब क्लियर हुआ ना। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव केवल इस चैप्टर से है, मायने रखता है वो 5 नंबर मायने रखता है। तो हम लोग इसको बनाएंगे एक एक करके। जो ऑनलाइन वाले हैं पहले इसको बना लीजिए, और फिर इसके बाद इसके पीछे वाले को बनाएंगे हम लोग। ऑनलाइन वाले इस वीडियो को पॉज करके यहाँ बना लीजिए और तब इसको बनाइएगा। ये और जितना पॉइंट लिखा हुआ है उसको भी क्या करना है, आपको मेंशन करना है, ताकि आप अच्छे से कंप्लीट कर पाए।